हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब के एलपीएस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सर एलपीएस सर जो है मैथ का वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का एक्सरसाइज 11.2 परीक्षण करके देखें। इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 11.2 का सवाल नंबर 1 का 5 और 6 बनाए जा रहे हैं। एक कंस्ट्रक्शन है, इसकी खास अहमियत है। 5 मार्क्स का आपको कमांड कैप्चर करना है ताकि एग्जाम में आपको 5 मार्क्स प्लस हो जाए। और ये जैसे कि सिलेबस में भी है, सेंट्रल एग्जाम सिलेबस में है और बोर्ड एग्जाम सिलेबस में है कंस्ट्रक्शन। तो इसे आप लोग ध्यान से देखें, जरूर समझ में बढ़िया से आएगा। हम बना रहे हैं एक एक स्टेप, लाइन बाई लाइन हम बोलते जाएंगे और आप देख रहिएगा। अच्छे से देखने से आप जरूर सफल होंगे बनाने में। देखिए, आपका दिया हुआ क्वेश्चन की समकोण त्रिभुज की रचना करनी है और उसमें दिया हुआ कंडीशन है कि कर्ण की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और दूसरी एक भुजा है, उसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग 5.5 सेंटीमीटर लंबी एक सरलरेखा खींचेंगे जो आधार है, उसका उस पर 90 कोण बनाएंगे। उसका कर्ण कहा है तो कर्ण के साइड में हम लोग माप के 9 सेंटीमीटर का एक चाप खींच करके हम लोग त्रिभुज की रचना करेंगे। यही मेन इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप यही से प्रोसेस करना होगा और आप ध्यान से देंगे तो जरूर बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो दिया हुआ है एक भुजा की लंबाई जो है वो आधार मान लेते हैं, वो ही सूटेबल है मानना ही। तो आपका वो जो है 5.5 है, 5.5 का जो है भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई 5.5 है और यहाँ पर से हम खींचेंगे ये 5.5 की भुजा हो गई। तो इसमें कंडीशन क्या है कि समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम लोग यहाँ से बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। मान लेते हैं कि ये भुजा हम लोगों ने खींचा, उसका नेमिंग करते हैं बी और सी, BC नेमिंग कर दिए। अब पॉइंट बी पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री कोण मतलब एक समकोण, उसका मान होता है 90 डिग्री कोण का एक समकोण मान होता है 90 डिग्री, इसमें हम लोग कोण बनाया जाए 90 का। तो आपका कोण 90 डिग्री का कोण बन गया और हम लोग जो है इसके भुजा को खींचेंगे और ये भुजा की जो लंबाई है यह अज्ञात है, दिया हुआ नहीं है। हम लोग अंदाज से एक लंबी लाइन खींच लेंगे। शायद ये लग रहा है कि लाइन जो छोटा पड़ जाएगा और नीचे का खींचने से अच्छा हुआ होता, देखते हैं बना के। इस भुजा की लंबाई थोड़ा बढ़ा कर खींचेंगे ताकि कर्ण जिस तरह से बनेगा, जो लाइन आएगा ना त्रिभुज का, वो कर्ण कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। तो कर्ण की भुजा की लंबाई दी गई है 9 सेंटीमीटर, तो साइड में 9 सेंटीमीटर की भुजा खींचेंगे हम लोग।
9 सेंटीमीटर खींचेंगे एक तो यहाँ तक की लाइन हुआ 9 सेंटीमीटर हो गया, इसको हमने खींच लिए। अब यहाँ पर जो है हम लोग सेट करेंगे आर्क, वही आर्क इस यहाँ से कट करेगा। ये जो है ये कट करेगा। अब यहाँ पर तो जो अनुमान दिख रहा है, देखिए कहाँ कट हो रहा है। हाँ कट तो हो गया, ठीक है, 9 सेंटीमीटर का कट हो गया। और यही भुजा ए बिंदु मिला देंगे तो कोई कर्ण कर्ण बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। तो इसको मिलाते हैं, ऊपर का ऊंची बिंदु से निम्न बिंदु को मिलाते हैं। ये कर्ण हो गया। अब इसकी प्रधान बिंदु को हम लोग मान लेते हैं, प्रधान बिंदु है ए है, ए है। 9 सेंटीमीटर का जो है हम लोग को बन गया कर्ण। अब जैसे दी गई डेटा यहाँ पर है वैसे अनुसार हम लोग त्रिभुज रचना कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करना है, इसका अंतःवृत्त बनाना है। तो जो प्रोसेस है वही प्रोसेस सेम सब जगह चलेगा। ट्रेंगल में डिफरेंस होगा, ट्रेंगल पर आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, नॉलेज ध्यान ज्ञान में बैठा लेंगे कि कैसे डेटा दिया हुआ है त्रिभुज से बनाएंगे, उसको ज़्यादा केयर करना होगा और प्रैक्टिस करेंगे। अंतःवृत्त के बारे में प्रोसेस सेम रहेगा, हर ट्रेंगल बीच में अंदर में अंतःवृत्त की रचना करनी होगी इस क्वेश्चन के तहत। तो हम लोग अब चल रहे हैं बनाने के लिए अंतःवृत्त। तो इसके आधार के जो बिंदु बी और सी है, दोनों टर्मिनल पॉइंट से जो है हम लोग टर्मिनल पॉइंट को हम लोग समद्विभाजित करते हैं, समान दबाव में बांटते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ समद्विभाजित के लिए इसका हम लोग आर्क ऐसे खींच लेते हैं कोणिक बिंदु पर, और कोणिक बिंदु से हम लोग क्या करते हैं, वहां से समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यहाँ से हम लोग काट लिए ऐसे, और जो है या इससे भी काट लिए, इधर का हो गया। अब इसको मिला देते हैं हम लोग, इसे मिलाकर आगे तरफ बढ़ाते हैं। यहाँ पर समकोण वाला भी बाइसेक्ट करना है, समद्विभाजित करना है। करना है। अब इसका कोण हम लोग बनाएंगे, कोणिक बिंदु बी पर कोण बनाएंगे। इसके लिए हम लोग जो है आर्क लेंगे, और आर्क जैसे यहाँ पर एक आर्क हुआ, चाप हुआ, और यहाँ से भी बिंदु से भी आर्क को काटते हैं। तो ये बिंदु प्रधान बिंदु हम लोग को मिलता है, ये प्रधान बिंदु हम लोग को मिला है। बिंदु मिला है। तो ये जो है प्रधान बिंदु ये हुआ इधर से, और इधर से भी हुआ प्रधान बिंदु, चाप दो तरफ हो गए, प्रधान बिंदु को प्राप्त हुआ। प्रधान बिंदु का पॉइंट टू पॉइंट इंटरसेक्शन प्रधान बिंदु कहाँ पे प्राप्त हुआ है, उससे हम लोग हाँ वही बाइसेक्टर खींचेंगे, समद्विभाजक रेखा। तो खींचते हैं इसके रेखा, रेखा है।
खींचिए और ये जो लाइन कोई बिंदु सी है उसका भी लाइन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ताकि उसको टच कर जाए, जाकर मिल जाए, उस पर मिल गया। अब ये जो मिलन बिंदु है, प्रधान बिंदु, अब इसी से हम लोग करेंगे, इससे हम लोग रेडियस प्राप्त करेंगे। ये प्राप्त करने के लिए इस बिंदु से हम लोग को आधार पर ऐसा आर्क काटना होगा जो बीसी भुजा को दो बिंदु पर कट करे। जो कट करें, ठीक है। इसको हम लोग आगे में और इधर इस तरह से हम लोग को आर्क का कट पॉइंट मिल गया। इस कट पॉइंट को मिलाएंगे ऊपर की बिंदु से, ऊपर के बिंदु से और 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 ये है इस तरह से हम लोग को जो यहाँ पॉइंट कट पॉइंट प्राप्त हुआ रहा वह क्या है, मान लिया ओ है वो, और ये मान लिया यहाँ पर ओडी है। तो ये जो ओडी है ना, यही अभिष्ट वृत्त का, अंतर्वृत्त का अर्धव्यास है, अर्धव्यास है ओडी। उसी की लंबाई पर सेट करेंगे, चाप बनाएंगे माप के उसका तो अंतर्वृत्त की रचना होगी उसी से। ये हो गया आपका बिंदु डी और ये बिंदु है ओ, और ओडी को मापते हैं। अब ओडी को मापते हैं, ये बिंदु है माप बिंदु ओडी। ये बिंदु जो है ओडी बिंदु को साइज मापते हुए तीनों साइड से, तीनों भुजाओं की तरफ घुमाएंगे वृत्त को, तो जो वृत्त बनेगा वही अभिष्ट वृत्त होगा। तो जो है यहाँ से वृत्त रचना कर रहे हैं हम लोग, रचना कर रहे हैं, और ये जो है वृत्त आपका हो गया। यह वृत्त की रचना हो गई। आपका जो डेटा में दिया हुआ था ये भुजा जो थी बीसी भुजा 5.5 सेंटीमीटर का है, 5.5 सेंटीमीटर का है, और ए भुजा जो है ए बी तुम उसका दिया नहीं है साइज दिया गया कर्ण के लिए। कर्ण की लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। यह कर्ण एसी का जो है मान 9 सेंटीमीटर है। और ये कोण है, समकोण में क्या होता है, 90 डिग्री कोण होता है, तो यह कोण 90 डिग्री का है। और यहाँ पर हम लोग जो है ओडी को माप करके देखेंगे कितना उसकी साइज है, तो अंतर्वृत्त का व्यास वो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम आपको देखते हैं यहाँ पर कि 1.7 यहाँ जो है आर फॉर रेडियस यानी अर्धव्यास, आर इजिकल टू जो है वो क्या है, ओडी है, और ओडी इजिकल टू क्या है, इजिकल टू 1.7 सेंटीमीटर है। इस तरह से एक्सरसाइज 11.2 का 1 का रोमन 5
का सवाल जो यहाँ कंप्लीट हुआ। अब इसका आगे हम बढ़ेंगे 1 का पॉइंट 6 नंबर में। अब बनाएंगे 6 नंबर को। बनाएंगे और जो है आपका इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाने का प्रश्न है, जिसका आधार तो 7.8 सेंटीमीटर है और जो दो समभुजाओं की लंबाई जो है 6.5 सेंटीमीटर है। तो इसको यहाँ तक बन गया है। हाँ, और तो इसके आगे बढ़ते हैं 1.6 के लिए। 1.6 बनाना है तो वन पॉइंट 6 का एक क्वेश्चन है और इसको बनाने जा रहे हैं। इसको आप अच्छे से देखिएगा, 2-3 वीडियो को देखिएगा, आगे बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आपका कंस्ट्रक्शन इंजीनियर में अवश्य बहुत बढ़िया बनेगा। तो हाँ, अब हम चलते हैं 1.6 के लिए बिना कोई देर किए। तो इसमें दिया हुआ है आधार 7.8 सेंटीमीटर। तो ये जो हो गया भुजा खींचेंगे हम आपका। तो ये जो है ये 7.8 का ये भुजा खींच लिया, 8 का भुजा खींच लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए भुजा की लंबाई दी गई है। समान भुजाओं की लंबाई जो है 6.5 सेंटीमीटर करके है प्रत्येक। तो यहाँ एक लाइन ले लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर के लिए। लाइन ले लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर के लिए। भुजा ले लिए। अभी दोनों भुजाएं हैं जो समान है, क्योंकि त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सम मैंने समान, द्वि मैंने दो, बाहु मैंने भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग इसको है खींचना करने के लिए कोशिश करते हैं और इसका जो यहाँ पॉइंटर बिंदु है, इस बिंदु जो है इससे जो कोणीय बिंदु BC है उससे हम लोग आर का माप ले लिए हैं, भुजा की लंबाई ले लिए हैं। लंबाई कितना है, 6.5 सेंटीमीटर है। एक आर खींच लिए, एक यहाँ आर खींच लिए, 6.5 सेंटीमीटर का दोनों खींच लिए। अब जो है इसके जो है प्रधान बिंदु को पॉइंटिंग कर लेंगे, पॉइंटिंग कर लिए और दोनों तरफ से मिला देंगे। हो गया, इधर से मिला देंगे दोनों छोर को। दिया हुआ त्रिभुज आपका
बन गया। अब अंतःवृत्त बनाना है, प्रोसेस सेम चलेगा। तो क्या करेंगे, जो आधार बिंदु है, कोणिक बिंदु बी सी, बी और सी को, कोण बी और कोण सी को हम लोग समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, वो समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित कर लिए। ये थोड़ा सा कॉम्पास सही नहीं है, इसीलिए ऐसे हो जा रहा है। ये प्रोसेस आप ख्याल रखेंगे, उसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे बना के। हाँ, ये हो गया। अब हम लोग कोण को समद्विभाजित करेंगे। करने का मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से आर्क खींचिए। इधर भी खींचेंगे, खींच के प्रधान बिंदु प्राप्त करेंगे पाई सेक्टर के लिए, समझाने के लिए। प्राप्त हुआ, दोनों प्रधान बिंदु को मिलाएंगे। इधर से मिला देंगे। इसे मिलाएंगे और मिल गया, एक आ गया, प्रधान बिंदु हो गया, मिल गया। अब इसे हम लोग आधार पर बीसी, आधार बीसी जो है उसको दो जगहों को काटने के लिए आर्क सेट करेंगे। बिंदु बिंदु से आगे आप बढ़ाएंगे, खींचिए, ये हुआ और इस बार से करेंगे, आर्क हो गया। आर्क का जो प्रधान बिंदु हुआ वह ये है, इसको मिला देंगे। अब मिला दिए और ये अब जो है ये जो प्रधान बिंदु मानते हैं कि O है और ये बिंदु D है, तो OD क्या है, अभिष्ट अर्धव्यास है, अंतःवृत्त का अभिष्ट अर्धव्यास है OD।
अर्धव्यास है और इससे जो है हम लोग विद्युत कितना करेंगे अब। ये जो है विद्युत कितना हम लोग करेंगे, प्रोसेस यही आपको करना है, विधि तरीका नियम यही है। तो अब कंपास की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, जो सर्कल बन रहा है, वृत्त बन रहा है, हल्का सा दाएं बाएं जा रहा है। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे इसी नियम से तो आपका बहुत अच्छा इसे भी फ्रेश बनेगा, हालांकि भी लॉन्ग नहीं कहलाएगा, बिल्कुल प्रोसेस यही है। कंपास का प्रॉब्लम है थोड़ा, पुराना कंपास से अच्छा था, कहाँ रखा तो मिल नहीं रहा, इसीलिए मुझे इसे बनाना पड़ रहा है। इस तरह से आप लोग का जो है यह एक्सरसाइज 11.2 का 1 का रोमन नंबर 5 और 6 त्रिभुज की और अंतर्वृत्त की रचना हुई, और इसका मेजरमेंट दे दें, माप दे दें तो क्या क्या है, 4.8 सेंटीमीटर है, आधार है 7.8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और जो है इसके दोनों जो भुजाएं समान है समद्विबाहु त्रिभुज के, उसका मान क्या है, उसका मान 6.5 सेंटीमीटर है। ये भी जो है 6.5 सेंटीमीटर है, ये भी 6.5 सेंटीमीटर, और जो है 6.5 है सेंटीमीटर, और यहाँ भी जो है 6.5 सेंटीमीटर है। मीटर भुजा की लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। इस तरह से जो है ये कंस्ट्रक्शन 1 का 6 कंप्लीट हुआ, और आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। और इसको जो है आप बनाइए, बढ़िया से पढ़िए और आगे बढ़िए, यही मेरी चाहत और कोशिश है, प्रयास है। और जो है हमारे चैनल LPS स्टडी को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिए आप से करबद्ध प्रार्थना है, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कहीं जो कमेंट में कुछ कन्फ्यूजन हो तो लिखिए, बताइए, उससे मैं अवश्य दूर करूँगा। आपको करना होगा क्या, एक्सरसाइज का नंबर और क्वेश्चन का नंबर यही पूछना होगा तो पूछिए। तो इस वीडियो का यहीं पर अंत हुआ, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी की। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।